कौंसल अगर डिमांड करती रहेगी तो काम कौन करेगा? नहीं तो यहाँ स्टोर में आपका स्टोर होना चाहिए यहाँ पे। जी नाज़रीन, ये तस्वीर है जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेहंडर की है, जहां गुज़श्ता रोज़ डीडीसी हेडक्वार्टर इंजीनियर वाजिद बशीर, डीडीसी मेहंडर ए मियां बाजी फारूक और चेयरपर्सन ताज़ीम अख्तर की क़यादत में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेहंडर के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर मरीज़ों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तफसील से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मेडिसिन चेक की, मेडिसिन का स्टॉक चेक करने के बाद उन्होंने पूरे हॉस्पिटल का मायना किया। वहाँ बाउंड्री वाल के हवाले से बात की गई, वहाँ गेट के हवाले से बात की गई। इस विज़िट का ख़ास मकसद यही था कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेहंडर में किन किन चीज़ों की कमी है उसको देखा जाए, उसका मायना किया जाए। और डीडीसी हेडक्वार्टर इंजीनियर वाजिद बशीर ने तफसील से जानकारी दी कि यहाँ पे मैंने पैसा रखा था जिससे गेट बना, लेकिन जो बाउंड्री वाल बनी थी वो अब तक है जो वो नहीं बनी, जिससे यहाँ कुत्ते व जितने भी जानवर हैं वो हॉस्पिटल में बिना रोक टोक है जो वो इंटर होते हैं, जिससे मरीजों को यहाँ पे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आइए सुनते हैं कि इस दौरे के दौरान क्या कुछ पाया। सरकार की एक पॉलिसी है, अगर जहाँ एमजी मिर्गा में भी है जहाँ किसने उतारा ये साइन बोर्ड आप जब हैंड ओवर होगी तो आप किसी को कल मेंटेनेंस होती है मेरा 20,000 का काम भी हो तो साइन बोर्ड पेमेंट में से जब एलजी साहब आए थे तब इस पे डीसी साहब ने इंक्वायरी की थी, तो अभी तक वो इंक्वायरी ऐसी पेंडिंग है। कौन लोग इन्वॉल्व है, कौन यहाँ बोल रहा है साइन बोर्ड कौन का नहीं लगेगा, नहीं है तो एमजी मिर्जा के जो साइन बोर्ड की पेमेंट। देखिए, आज मैंने यहाँ मेहंडर में विजिट किया है, तो मेरे साथ ऑनरेबल डीडीसी मेंबर मियां फारूक साहब भी हैं और ऑनरेबल डीडीसी मेंबर हेडक्वार्टर टीकू साहब भी हैं, तो बाकी भी यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं, पब्लिक भी साथ है। यहाँ आज हमने विजिट किया हॉस्पिटल का, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमने देखी। कुछ चीज़ें जो है जिनकी ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, स्टाफ को लेके देखें या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत बुरी हालत है। कुछ ऐसी बिल्डिंग है जो बिल्कुल अनसेफ है, यहाँ पे हमने इनको बोला भी है जो अनसेफ बिल्डिंग है उनको बिल्कुल वहाँ पे पब्लिक को या पेशेंट्स को जो है ना रखा जाए। तो कंपाउंड वाल की बात की जाए, हमारे टीकू साहब ने यहाँ पे फंड्स आपने दिए थे, जी हाँ फंड्स दिए थे, अभी तक जो है वो यहाँ पे कंपाउंड वाल जो है नहीं लगी गई। उसके लिए मैं डी साहब को बोलती हूँ जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जिनको इन्होंने जिस एजेंसी को पैसे दिए गए थे उस पर जो है एक्शन किया जाए कि अभी तक कंपाउंड वाल जो है वो नहीं लगी। बहुत बुरी हालत है यहाँ, अगर पीछे तक हमने पूरा इसको देखा है, बहुत बुरी हालत है। तो जो यहाँ की लैंड है वो भी 18 कनाल जो है डॉक्यूमेंट्स में जो है वो 18 कनाल चल रही है, जो अभी अवेलेबल है इसके लिए वो 13 कनाल है। उस पर भी जो है वो कार्रवाई की जाए, जो हॉस्पिटल की लैंड है उसको पूरी जो है वो हॉस्पिटल को हैंड ओवर की जाए। और यहाँ पे बाकी डॉक्टर साहब हैं, कुछ चीज़ें जो हैं स्टाफ जो है यहाँ पे अच्छा चल रहा है। मेडिसिन हमने चेक की जो है वो भी ठीक है, बाकी जितने भी इनके इश्यूज हैं वो भी हम ज़रूर जो है हायर अथॉरिटी तक टेकअप करेंगे। मैम, वो एक्सपायरी दवाई की बात हो रही थी, वीडियो में आया है लाइव, जहां अंदर चेक कर रहे थे उस वाले से। जी देखिए, एक लैब में हमने चेक किया था, वहाँ से एक दवाई निकली है एक्सपायर, तो उसमें इन्होंने बताया कि जो एक्सपायर हैं ये अलग से हमने रखी गई हैं। उसके लिए हमने यहाँ बीएमओ साहब तो है नहीं है इधर, बाकी हमारे जो डॉक्टर साहब हैं जो हमारे साथ हैं उनको हमने बोला भी है कि एक्सपायरी डेट, और जहाँ पे भी हमने जहाँ दवाइयाँ चेक की हैं सभी डॉक्टर साहिबान को यही बोला है कि एक्सपायरी डेट जो 10 दिन पहले जो डेट उससे पहले ही अलग कर लो, क्योंकि पता नहीं चलता बाद में भी ऐसे ही उस पर भी जो है एक्सपायरी डेट हमने दवाइयाँ बाकी भी चेक की हैं तो उसमें एक साइड से निकली हैं, तो इनके लिए हमने बोल दिया कि उसको अलग करके बाहर फेंक दें या कुछ ना कुछ करें, क्योंकि पेशेंट के लिए जो है वो दवाइयाँ खास करके खास ध्यान से दें, उनको डेट पहले चेक करके। और पेशेंट का भी मैं यही कहना चाहती हूँ पब्लिक को कि जब भी आप चेकअप करवाते हो, कोई भी दवाई आपको दी जाती है, सबसे पहले उसको जो है डेट देखी जाए। अगर आपको जहाँ लगता है कि एक्सपायरी डेट दी गई है उस पर आप आवाज़ भी उठा सकते हो। कर रहे थे, क्या है मामला ये? बहुत शुक्रिया कोहली साहब, मीडिया हजरात का कि आप हमारी आवाज़ ऊपर हायर अथॉरिटी तक पहुँचाते हैं और अवाम तक भी।
ये असल में गेट जो है ये मैंने ही बनवाया था। मैंने यहाँ कंपाउंड वाल और गेट का पैसा दिया था। तो ये साइन बोर्ड पीडब्ल्यूडी एजेंसी है, कभी उतारती है कभी लगाती है। सरकार की एक पॉलिसी है कि अगर एमजी निरगा में भी कहीं पे 20,000 का काम होगा वहाँ साइन बोर्ड सरपंच का लगेगा, और लगाते भी हैं, उसी से पेमेंट वो साइन बोर्ड की करते हैं। और डिपार्टमेंट वाले पता नहीं पीडब्ल्यूडी वाले करते हैं या हॉस्पिटल वाले करते हैं, कभी उतारते हैं कभी साइन बोर्ड। ये नहीं है कि साइन बोर्ड क्यों नहीं लगा, लेकिन ये एक बदतमीजी होती है। लेकिन हैरानगी की बात है कि आप डीडीसी हेडक्वार्टर होने के नाते डिपार्टमेंट है जो वो यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो इस पे आपका क्या स्टैंड है? अक्सर ये हमारी कौंसिल में भी ये बात हुई कि हमारी लैंड जो है 18 कनाल कुछ मरले है। तो 18 कनाल कुछ मरले है। मैंने डिपकॉम साहब को भी लेटर दिया। जब हमारे ऊपर से हायर अथॉरिटी से कोई एडवाइजर साहब आए तब भी बात हुई, मैं भी वहाँ मौजूद थे। अक्सर मेरा कौंसिल में इसी बात पर झगड़ा हुआ, हमारी जमीन अलग की जाए, 18 कनाल है। जबकि रेवेन्यू वालों ने ये दिया है कि इन्होंने कमीशन मुकर्रर किया था कि 13 कनाल हमारी यहाँ पे लैंड अवेलेबल है। तो ये डिमार्केशन इनको की जाए। 18 कनाल हमारी जगह इधर निकलती है उधर निकलती है, दाएं बाएं किसने इंक्रोच की हुई है, हमारी लैंड निकलनी चाहिए। मेरी यही डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट होगी। पहले डीसी साहब को भी मैंने चिट्ठी दी, डिपकॉम साहब को भी दी, हायर अथॉरिटी को हमेशा, एसडीएम साहब को भी दी। और ये हमारा मरकज की जगह, देखो आप गाड़ियों की हालत, पार्किंग यहाँ पेशेंट कोई लाएंगे तो गाड़ी कहाँ लगाएंगे, पेशेंट यहाँ जाम लगता है। तो इस वजह से हमारी 18 कनाल जो जमीन है वो रिकॉर्ड में पूरी डिमार्केट की जाए और यहाँ कंपाउंड वाल बनाई जाए। तो आपने देखा होगा कि पीछे से गधे कुत्ते अंदर घुसते हैं, कोई बंदा रात को घुसे, पेशेंट को कितनी परेशानी होती है। हमारी माएँ बहनें कहीं बाहर फार्म में हमारे भाई हैं, तो माएँ बहनें अकेली आती हैं यहाँ हॉस्पिटल में, तो ये अनसेफ हैं। इस वजह से मेरी सीएमओ साहब से, मैम से भी मैंने इसी वजह से विजिट करवाया था कि मैम यहाँ पे देखो कि यहाँ कंपाउंड वाल जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी कंपाउंड वाल हम करवाएंगे बहुत के लिए। कौंसिल अगर डिमांड करती रहेगी तो काम कौन करेगा? देखिए, काउंसिल के जितने भी डिमांड्स है वो हायर अथॉरिटी तक, यहाँ पुंछ में अगर किसी ऑफिसर का विजिट रहता है या हम ऑनरेबल एसडी साहब से मिलते हैं या सेक्रेटरीट पे किसी से भी मिलते हैं, तो हमारी हमेशा जो है डिमांड रखी जाती है। कुछ चीज़ें हैं जो निकल के सामने आ जाती हैं, उनका रिजल्ट आ जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर सरकार काम भी करते हैं, डिपार्टमेंट काम भी करते हैं, और कुछ ऐसे आ जाते हैं जिन पे डिपार्टमेंट की वजह से या कॉन्ट्रैक्टर की वजह से वो चीज़ें जो हैं वो अधूरी रह जाती हैं। लेकिन जितने भी अभी इनका, जैसे ये बोर्ड, यहाँ पे गेट की बात की जाए तो इन्होंने अगर अपने फंड में से गेट बनवाया है, यहाँ पे साइन बोर्ड लगा, वो उतार के डिपार्टमेंट ने उतारा, किस वजह से उतारा उस पर तो मैं कहती हूँ कि इंक्वायरी जो है वो ज़रूर की जाए। क्योंकि ऑनरेबल एलजी साहब भी यही कहते हैं कि जहाँ पे भी काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर या कोई भी फंड्स देता है वहाँ पे वो साइन बोर्ड लगना बहुत ज़रूरी है कि किस एजेंसी में ये काम किया गया है, किस फंड से किया गया है और किसने ये करवाया है, तो उस पर जो है ज़रूर कार्रवाई की जाएगी।